इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखने चाहूँ। जय माता की, हैप्पी नवरात्रि। कैसी नवरात्रि आप लोगों की बीत रही हैं? नवरात्रि चल रही है और हम नया वर्ष भी चालू है, तो नए वर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो दिवस है हम उसको लेकर आए हैं। आज है 23 मार्च। 23 मार्च को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ी सी उसकी ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे। कैसे हमारे अमर शहीद बलिदान दिया उन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए, कैसे हंसते हंसते फांसी पर झूले थे। वो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने इतनी कम उम्र में युवाओं में जज्बा लाने के लिए कि अगर आज हम हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेंगे तो युवाओं में जज्बा जागेगा, अपने देश के प्रति उनको प्रेम जागेगा, वो अंग्रेजों को गुलामी कभी सहन नहीं करेंगे। उसी के बारे में आज 23 मार्च है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, गुरु सुखदेव जी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे अपने भारतीयों के लिए। ठीक है, तो आज जानते हैं कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। बात 1928 की है, जब साइमन कमीशन भारत आता है। कब आता है? 1928 में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है। इसमें क्या है कि एक भी सदस्य क्या होते हैं, भारतीय नहीं होते हैं। तो भारतीयों में गुस्सा जागता है। जिसके भारतीयों में गुस्सा आता है तो ये क्या करते हैं, ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन ये शांति रूप से कर रहे होते हैं। जिसकी अगुवाई कौन कर रहा होता है? लाला लाजपत राय जी कर रहे होते हैं। जो अंग्रेज होते हैं इनकी बुद्धि तो कोई ठिकाना था नहीं। इन्होंने क्या किया, उस नियत्थी भीड़ पर क्या किया, इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। उस लाठी चार्ज में हमारे जो नेता थे, लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, लाला लाजपत राय जी को इतनी लाठियां मारी गई कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और उसके 18 दिन बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। 18 दिन बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई या देहांत हो गया। अब अपने इतने अच्छे नेता को खोने का दर्द सभी क्रांतिकारियों में इतना ज़्यादा था, इतना आक्रोश भरा हुआ था अंग्रेजों के प्रति कि जिसने ऑर्डर दिया था उसके प्रति कि अब जैसे इन्होंने हमारे लीडर को मारा है जिस बुरी तरह से, हम भी इनको नहीं छोड़ेंगे। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, अन्य क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने कहा कि हम लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेंगे। तो क्या होता है, एक तो ये कारण था। इसके बाद क्या हुआ कि 17 दिसंबर 1928 का दिन तय हुआ कि स्कॉट को हम लोग मारेंगे। कौन सा दिन तय हुआ? 17 दिसंबर 1928 का दिन इन्होंने तय किया। इसके बाद एक बड़ा कारण ये भी था जिसमें इन्होंने स्कॉट को ये लोग नहीं मार पाए। किसको मारा इन्होंने? सैंडर्स को। सैंडर्स जो उस समय वहाँ पर हेड था, तो उसको जब इन्होंने मार दिया, जब सैंडर्स की हत्या कर दी, तो यहाँ से एक बात होती है। दूसरी बात, एक बड़ा कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने सोचा कि ये भारतीय इस समय, क्योंकि उस समय गांधी जी भारत आ चुके थे, भारत में उनके कई सारे जो आंदोलन थे, खेड़ा सत्याग्रह बोले या चंपारण बोल लीजिए, सारे सक्सेसफुल थे। वो क्या थे? वो सफल थे भारतीयों को अपने उसमें लाने के लिए कि हम शांतिपूर्वक अपनी आज़ादी लेंगे, क्या करेंगे, हमें आज़ादी चाहिए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये क्या है, ये जो भारतीय हैं तो ये विरोध बहुत कर रहे हैं क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, कि क्रांतिकारी आवाज़ न उठा पाएं। ये क्या किया इन्होंने? 2 बिल असेंबली में 2 बिल लाने की बात इन्होंने की। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब ये जो दोनों बिल थे कहीं ना कहीं तो भारतीयों के लिए बहुत खतरनाक थे और मोस्टली क्या क्रांतिकारियों के लिए खतरनाक थे। तो इन्होंने क्या किया, ये तय हुआ कि जब ये बिल असेंबली में पास हो रहा होगा, जब इसमें बहस चल रही होगी, तो हम क्या करेंगे, असेंबली में बम फेंकेंगे। और ये भी हमारे भारतीय इतने नम्र हृदय के होते हैं कि बम तो जरूर फेंकेंगे, लेकिन चाहे वो अंग्रेज हो, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके तहत क्या हुआ, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। कहाँ फेंका? जहां असेंबली में बातचीत चल रही थी वहां नहीं, उनको डराने के लिए दूसरी तरफ जो खाली था वहां पर बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। कौन से नारे लगाए? इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। अब ये हुआ, इसमें क्या किया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको क्या हुआ, अब कहते हैं कि जो इन्होंने हत्या की थी सैंडर्स की हत्या की थी, तो इसके गुस्सा तो अंग्रेजों में इसी के लिए था कि इन्होंने हमारे अंग्रेज अधिकारी को मार दिया। लेकिन जो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन्होंने क्या किया था, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें
क्या था, बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद हुई थी और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के क्या की गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। कहते हैं कि जो भगत सिंह थे वो जब उनको फांसी की सजा दी गई थी उसी शाम को, तो जो फांसी की सजा देने वहाँ रहकर जेल में उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा था। जो फांसी की सजा, कहीं हमने पढ़ा है कि फांसी की सजा जब उनको देने के लिए ले जा रहा था तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट रुके, अभी मैं एक क्रांतिकारी एक दूसरे क्रांतिकारी का मिल रहा है। वो किसकी जीवनी पढ़ रहे थे, वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। और लेनिन की जीवनी पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि चलो मैं फांसी में चढ़ने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं भगत सिंह चाहते थे कि मैं फांसी पर चढ़ूं ताकि जो देश का युवा बैठा हुआ है, अपना अधिकार है देश की आज़ादी लेने के लिए, उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या है कि उनके अंदर ये जगह कि इतने कम उम्र में ये जब फांसी पर हंसते हंसते चढ़ सकता है। एक माँ का बेटा, जहाँ माँ आस लगाए बैठी होती है, जहाँ माँ अपनी भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेता है, तो उन्होंने कहा कि ये युवा हमसे कुछ सीखेंगे, आगे एक नहीं अनेकों भगत सिंह तैयार हों। फैसला सुनाया गया कि इन लोगों को फांसी दी जाएगी। तो कब सुनाया गया? 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया और जो डेट हुई वो 24 मार्च 1931 को हुई। ये जो फांसी की सजा भारत के शहीदों को दी जा रही थी, युवा क्रांतिकारियों को दी जा रही थी, पूरे भारत में एक आग के तरीके फैल रही थी। भारतीयों में बहुत आक्रोश जागृत हो रहा था कि नहीं, हम आंदोलन करेंगे ताकि फांसी को रुकवाया जा सके। अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। अंग्रेजों ने क्या किया, जो 24 मार्च 1931 है उसके 11 घंटे पहले ही हमारे जो अमर बलिदान शहीद हैं, जो हमारे क्रांतिकारी युवा नेता थे, जो अपनी भारत माता के लिए मिट सकने को तैयार थे, उनको 11 घंटे फांसी कब दे दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो ये थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की किस तरह से उन्होंने किया। इसका शॉर्ट फॉर्म में आज हमारा शहीद दिवस क्या होता है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। एक शहीद दिवस और मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो वो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस जो हम लोग मना चुके हैं, आज ये 23 मार्च को शहीद दिवस है, जिसमें हमारे 3 भारत के लाल राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद भगत सिंह की बहुत अच्छा एक कोटेशन है जिसमें कहते हैं कि वो वहाँ बैठ के किताबें पढ़ते थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार थे। तो उन्होंने एक कोटेशन लिखा है जो मैंने लिखा है, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। वो लिखते हैं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखने की कोशिश करता हूँ या इश्क लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख जाता है, इंकलाब लिख जाता है। क्योंकि उस समय उनके जहन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, आक्रोश था कि किसी न किसी तरह से मुझे भारतवासियों को, भारत माता को आज़ादी दिलानी, क्योंकि यही वो लड़का था जब इन्होंने, कहते हैं जब 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने जाके वहाँ पर फील किया था कि कैसे लोगों की मृत्यु होगी, कैसे वहाँ पर ओ डायर ने गोलियाँ चलवाई होंगी। तो इनके अंदर तब से आक्रोश जगा था और अंग्रेजों के प्रति इतना गुस्सा, इतना इस कदर गुस्सा था कि कुछ भी लिखते थे, इनको ये लगता था कि हमें किसी भी तरह से अपनी भारत माता को आज़ादी दिलानी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि भगत सिंह ये भी कहते हैं कि दूसरों के कंधे से तो जनाजे उठाए जाते हैं, अपने कंधे पर भरोसा करना सीखो। तो ऐसे हमारे युवा वीर जवान शहीद, अमर शहीद बोलेंगे, ऐसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हम शत शत नमन करते हैं और उनकी शहादत जो हमारा आज भारत आगे बढ़ेगा, हम लोग प्रण लेते हैं कि नहीं, हम एक अपने भारत को एक ऐसा अखंड भारत बनाएंगे ताकि हमारा विश्व गुरु भारत बने। तो जय हिंद, जय भारत।